प्रणाम। महाराजा दशरथ जब कोप भवन में कैकेयी के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि यह अयोध्या के लिए एक शुभ घड़ी है, कैकेयी तुम अपनी वेशभूषा धारण करो, सजो, तुम्हें सजना चाहिए। स्नेह आपने सुना होगा, एक कपट स्नेह होता है जहां आदमी सत्यता को छिपा कर करके एक बनावटी प्रेम दिखाता है। महारानी कैकेयी दशरथ जी के वचन को सुनकर करके आभूषण पहनना प्रारंभ करती है। दशरथ जी बहुत खुश होते हैं और उन्होंने कहा कि आपके मन की बात हो गई कैकेयी, देव राम कहाँ कल युवराज हूं, कल मैं राम को युवराज बना रहा हूं। कपट स्नेह की बात जो है वो महारानी कैकेयी मंत्रा द्वारा इस तरह से तैयार कर दी गई हैं कि वो अंदर की बात अपनी बाहर नहीं आने देती। मंत्रा ने सिखाया था कि दो वरदान जो आपको मांगना है वो कैसे मांगेंगे आप। मंत्रा ने बताया था राम उनको अधिक प्रिय हैं, तो राम की सौगंध दिलाकर ही वरदान मांगना। तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी चरित जलनिधि अवगाहु, स्त्रियों के चरित्र समुद्र के समान गहरे हैं, इनको जान पाना बड़ा कठिन है। मैं इस विवाद पर नहीं पढ़ना चाहता, वो स्त्री हो या पुरुष, कपट स्नेह तो दोनों के पास है। समय समय पर हर व्यक्ति अपने कपट स्नेह को करता है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए वह दिखावा करता है कि हम आपके हैं। वास्तविकता ये होती वो आप पर नहीं होता है, और इस छलावे में हमसे गलती तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराजा दशरथ ने भी कैकेयी को जब देखा कि आभूषण धारण कर रही हैं कैकेयी, खुश हो जाते हैं। महारानी कैकेयी एक ऐसे बात करती हैं कि जो पति पत्नी के बीच में हास्य से संबंधित होती है, श्रृंगार रस की बात होती है, और बड़े प्रेम से अपनी कटुता को छिपा करके वो कहती हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि ले न पे कहो पिय कबहू लेहु न देहु। आप हमेशा कहते हैं कि आपका है, आप इसे ले लीजिए, आप इसे ले लीजिए, लेकिन वास्तविक तौर पर आप कभी देते नहीं हैं। दो वरदान देने की भी बात कहे थे, वो भी नहीं दिए। सज्जनों, स्नेह कपट के दौरान आपसे जो बातें की जाती हैं वो केवल आपकी पत्नी या स्त्री या परिवार के लिए ही नहीं लागू, ये तो संसारिकता के लिए लागू है। संसार में आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो इनके दिल की बात आप कभी नहीं जान पाएंगे, केवल शब्द उनके मीठे होते हैं। विष रस भरा कनक कट जैसे, ये सोने के बर्तन में जैसे जहर हो, ऐसे ही लोग आपके साथ पेश आते हैं। महारानी कैकेयी कुछ इसी तरह से पेश आती है। महाराजा दशरथ समझाते हैं कि कैकेयी, सत्य ही जीवन का मूल है, इस संसार का मूल सत्य है। अगर मैंने कहा है देने के लिए तो हम देंगे, हम तो पहले ही देने के लिए कह रहे थे, लेकिन तुमने इसे उधार रख दिया। क्या कैकेयी, 4 वरदान मांग लीजिए। कपट बड़ा भ्रामक होता है,
जिसके अंदर कपट नहीं होता है वह कपटी व्यक्ति से तो उस समय हार ही जाता है। महारानी कैकेयी ने भी राजा दशरथ जी से राम की सौगंध दिलवाई। दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध में 4 वरदान देने के लिए कहा। कैकेयी ने कहा मुझे 4 नहीं 2 ही चाहिए। अब ये जो 2 वरदान मांगने की बात थी, जब कैकेयी ने वरदान मांगे तो महाराजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं तुम्हारा पहला वरदान स्वीकार करता हूं। वरदान मांगते समय कैकेयी कैसे पेश आई थी राजा दशरथ के साथ, यह भी आप अपने जीवन में याद रखें। सुनहु प्राणपति भावती जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। भारत के लिए जब राज्य कैकेयी मांगती है तो महाराजा दशरथ को संबोधित करती है प्राणपति कहकर। एक पहर के अंदर ये अयोध्या में क्या क्या घटित हो रहा है आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जहां महारानी कैकेयी नाराज थी राजा दशरथ जी से, राजा दशरथ जी के वरदान देने के लिए तैयार हो जाने पर उन्हें संबोधन करती हैं प्राणपति। इसके आगे का भाव महाराजा दशरथ नहीं समझ पाते हैं। प्राणपति का संबोधन देने पर महाराजा दशरथ खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरा वरदान मांगती हैं। बर दूसर मांगो कर जोरी। दूसरा वरदान मांगने के लिए कैकेयी विनम्र भाव से हाथ भी जोड़ती। पूर्वो नाथ अनुग्रह मोरी। दशरथ जी को नाथ स्वामी कहते हैं और वरदान को अनुग्रह कहते हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। रामचरितमानस में एक प्रसंग ऐसा भी आया है कि जहां है नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति यदि झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं ना, ये तो बड़ा कष्ट देता है। कि दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं ना, नीचता पर जब उतरते हैं तो ये अपने कई रंग बदलते हैं। सीधा साधा सच्चा व्यक्ति, कर्तव्य प्राण व्यक्ति इन दुष्टों की दुष्टता को कभी समझ नहीं पाता है, इनकी मृदु भाषा को ही सुन पाता है। ये इतनी मृदुभाषिता से पेश आते हैं, इतनी मृदुभाषिता से बात करते हैं, इन मृदुभाषिता से आपको बात करते हैं जैसे लगता है कि यह व्यक्ति धोखा तो देगा ही नहीं। वो मीठी बात से आपको चक्रव्यूह रचना कर रहे होते हैं ताकि उनकी बातों में, उनकी मीठी बातों में भ्रमित आप रहें, कहीं आप यथार्थ ना जान पाए। महारानी कैकेयी दूसरे वरदान के लिए 3 तरह का संबोधन महाराजा दशरथ को देती हैं। हाथ जोड़ती हैं, नाथ कहते हैं, अनुग्रह करने की बात है। वरदान भी इसी तरह का है। तापस वेश विशेष उदासी। 3 भाव उन्होंने दिखाए थे राजा दशरथ के साथ। दूसरे वरदान के लिए उनके 3 भाव हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इस पर मनन करिएगा भविष्य में भी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अंतिम शब्द उनके थे पूर्वहुनाथ अनुग्रह मोरी, मेरे ऊपर कृपा करिए, अनुग्रहित करिए। तीसरे जो शब्द वनवास के बारे में बात करते हैं वो कहती हैं 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी का 14 वर्ष का वनवास है। करजोरी थी तो तापस वेश, नाथ कही थी तो विशेष उदासी, अनुग्रह कही थी तो 14 वर्ष राम वनवासी। अपने जीवन में यह जरूर सोचिएगा, परखने की कोशिश करिएगा, सतर्क रहने का प्रयास कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में आपके प्रति द्वेष भाव रखता है,
तो उस भाव तक जाने की कोशिश अवश्य करिएगा, उसकी बातों में ही ना लगे रहिएगा, बातों के जाल में ना फंसिएगा। महाराजा दशरथ बातों के जाल में फंस चुके थे, वरदान देने के लिए राम की सौगंध खा चुके थे, अपने पूर्वजों की परिपाटी के बारे में कह चुके थे। अब उनके पास दो ही मार्ग था, या तो वचन पूरा करते या तो वचन भंगी बनते, और ये दोनों ही रास्ते उनके लिए सहज नहीं थे। शेष अगली वीडियो में। प्रणाम।